सक्सेस, ग्रोथ सबको अच्छा लगता है। सक्सेसफुल लोग सबको इंस्पायर करते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स नीचे और ऊपर जा रहे होते हैं। आज हम लोग 3 कहानियां समझेंगे, 3 रियल लाइफ स्टोरीज, एक राज कपूर की, एक राजपाल यादव की और एक हार्दिक पांड्या की। 3 ऐसे लोग जिनकी फील्ड ऑलमोस्ट अलग-अलग है, 3 अलग-अलग दौरों के अंदर है। वो किस तरीके से लॉस में गए, कैसे कर्ज में आए, कैसे उन्होंने लोगों के पब्लिक ओपिनियन को झेला, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन को झेला और फिर कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया। आज इमोशन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नंबर्स की, तो बात करेंगे बाउंस बैक की। राज कपूर ने 1970s में एक कल्ट क्लासिक मूवी बनाई, नाम था मेरा नाम जोकर। अगर आज भी इवन जेनजी भी उसको देखेगा तो उससे रिलेट करेगा। मैं तो मिलेनियल हूँ, मैं जेनजिस की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मूवी 1970s के हिसाब से अपने वक्त से बहुत आगे थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फिल्म 3 घंटे की नहीं थी, वो 4 घंटे की मूवी थी। उसका बजट भी उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा था, 1 करोड़, जो 1970s के हिसाब से बहुत बड़ा है। आज के 100, 150, 200 करोड़ समथिंग। और वो फिल्म पब्लिक के हलक से उतरी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि राज कपूर के जो खर्च था फिल्म बनाने का, वो भी रिकवर नहीं हुआ। 60 लाख से 1 करोड़ के आसपास के कर्ज में वो चले गए, इंटरेस्ट मिला करके। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज बिक गई, कई पर्सनल प्रॉपर्टीज उनकी मॉर्गेज हो गई। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और एक सुपरस्टार, उसके फादर भी पृथ्वीराज कपूर, सुपरस्टार, ऐसे लोग जिन्होंने इंडियन सिनेमा की रीढ़ की हड्डी का काम किया, वो बहुत परेशान, बहुत डिप्रेसिंग। अगली कहानी है हमारी राजपाल यादव की। 2012 में 10 से 15 करोड़ की लागत से एक डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी राजपाल यादव ने बनाई, जिसका नाम था अता पता लापता। 10-15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसके अंदर, जिसमें उन्होंने डेफिनेटली मार्केट से पैसा उठाया था उसको बनाने के लिए। वो मूवी भी एक्सीलेंट थी, लेकिन अगेन वो मूवी पब्लिक के हलक से नहीं उतरी, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिएटिव मूवी थी। उसका स्टोरी टेलिंग का अंदाज बहुत अलग था। शायद आज से 10-15 साल के बाद में पब्लिक को वो समझ में आया, लेकिन 2012 में समझ में आना मुश्किल था। बहुत कम लोग उस मूवी को देखने के लिए गए, और जो लोग मूवी देखने के लिए गए उनमें से बहुत कम लोगों ने किसी और को कहा गया देखने के लिए जाओ, अच्छी मूवी है, क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी। मैं खुद भी उस मूवी को देखने के लिए गया था, मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी, लेकिन किसी और को रिकमेंड करूं तो वो मुझे बोलेगा मेरे 250 रुपए वेस्ट कर दिए। एग्जैक्टली यही हुआ और फिल्म फ्लॉप हो गई। लगभग 5 करोड़ के लॉस में वो आया और विद इंटरेस्ट वो 9 करोड़ हो गया। कुछ वक्त पहले वो लगभग 3 महीने की जेल गुजार चुके थे, और रिसेंटली 1 डेढ़ हफ्ता पहले न्यूज आई कि उन्होंने फिर से अपने आप को सरेंडर कर दिया तिहाड़ जेल में जाकर के, कि मैं कर्जा अदा नहीं कर पा रहा हूँ और इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं जो मेरी हेल्प करे। ये राजपाल यादव की कहानी है, जो 90s एंड 2000 के अंदर हर फिल्म का हिस्सा हुआ करते थे। आइए बात करते हैं हमारे तीसरे हीरो की, जो है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, क्रिकेट के सुपरस्टार। लेकिन उनके साथ में पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ही अजीब सा दौर चल रहा था। उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स, उसमें भी अच्छा खासा बैकलैश मिला। फिर उनको जो है कैप्टनसी दी गई, उसमें भी स्टेडियम में उनको बू किया गया। उनके पर्सनैलिटी को पर्सनली टारगेट किया गया, उनको बॉडी शेमिंग कराई गई, और बहुत कुछ साइमल्टेनियसली कुछ इंजरीज उनको थी, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे। उनका फॉर्म भी बिगड़ा हुआ था, ओवरऑल उनका टाइम खराब था बस, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे लोगों ने हिम्मत हार दी, वो शराब के शिकार हो गए, उन्होंने फील्ड छोड़ दी, किसी और फील्ड को पकड़ ली। नहीं, इस वीडियो का जो आगे का हिस्सा है वो बताने वाला है कि राज कपूर, राजपाल यादव और हार्दिक पांड्या ने एग्जैक्टली किस माइंडसेट को अपनाया और अपनी लाइफ में कम बैक किया। अगर अब तक इस वीडियो में आप बने हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो किसी ना किसी को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब की कमबैक स्टोरी भी बहुत ड्रामेटिक है। कहते हैं कि जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब बहुत टेंशन में आ गए। ऐसा होना नेचुरल है। जरूरी नहीं कि एक आदमी बहुत मजबूत हो तो स्ट्रेस में ना है, उसको एंजाइटी ना हो, उसको फिक्र ना हो, वो थोड़ा वियर्ड रिएक्ट ना करे। वो तो आर्टिस्ट है, वो तो रिएक्ट करेंगे, और उन्होंने वैसा किया। कहते हैं कि वो थिएटर में चले गए। उस जमाने में सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, कपड़े का पर्दा होता था, सामने एक ऐसा एरिया होता था, सिर्फ सीढ़ियां होती थी, देन चेयर्स होती थी। तो वो चले गए वहां पर, और वहां पर जाकर के उन्होंने बहुत सारी बातें की। अब उन्होंने किस तरीके की बातें की, किस लैंग्वेज की बातें की, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि उन्होंने वहां पर बहुत सारी बातें की, ऑडियंस को बहुत कुछ शायद बुरा भला भी कहा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। उसके बाद में उन्होंने एक जुमला कहा कि अब मैं एक ऐसी मूवी बनाऊंगा जो तुम लोगों के लेवल की है, उस वक्त के ऑडियंस के हिसाब से उन्होंने कहा। वो तुमको पसंद भी आएगी और वो सुपरहिट भी होगी।
और 1973 के अंदर उन्होंने एक सिंपल सी लव स्टोरी बनाई जिसमें दो नए चेहरे लिए, एक खुद उनका बेटा ऋषि कपूर और एक डिम्पल कपाड़िया। एक रोमांटिक मूवी थी जिसमें थोड़े से बोल्ड सीन भी थे और वो फिल्म सुपर हिट रही। बॉबी के गाने हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए या मैं शायर तो नहीं, ये आज भी नौजवानों की जबान पर भी है। जी हाँ, राज कपूर की मूवी थी वो। उस मूवी ने ना सिर्फ मेरा नाम जोकर का पूरा कर्ज अदा किया, बल्कि आरके स्टूडियो जो बहुत कर्ज में था उसको वो उससे बाहर निकाला। साइमल्टेनियसली राज कपूर की लेगेसी को भी कंटिन्यू किया। उसके बाद में राज कपूर ने बहुत सारी मूवीज बनाई। वक्त के साथ में मेरा नाम जोकर कल्ट क्लासिक बनी। उन्हीं की लाइफ में उनको पता चला कि लोग उसको पसंद करने लगे हैं। उस जमाने में डीवीडीज का दौर नहीं था, सीडी वो कैसेट्स हुआ करती थी, तो लोग उन कैसेट्स को खरीद के देखा करते थे। वो लोग जो थिएटर में जाके फिल्म नहीं देख रहे थे, उन्होंने उस फिल्म को घर पे ला करके 4-4 घंटे देखा। ये बहुत बड़ी बात है कि उस आर्टिस्ट का काम अप्रिशिएट हुआ। वक्त पे नहीं हुआ, अगर वो फील्ड छोड़ देते, बॉबी नहीं वहां थे, तो उनका नाम गुमनाम हो जाता। लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया और मजबूत किया। अब अगर हम बात करें राजपाल यादव की, तो राजपाल यादव का ललन टॉप का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है। इसके अंदर वो सौरभ द्विवेदी उनसे कहते हैं आपका बुरा वक्त, तो उस वक्त में राजपाल यादव ये कहते हैं, एक वक्त था जब टाइम बहुत खराब चल रहा था। नहीं, टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। टाइम अगर खराब चल रहा होता तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। जो आदमी चल सकता है, जो आदमी बोल सकता है, जो आदमी खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। टाइम तो उसको खराब बोलते हैं अगर आप टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि एक मोटरसाइकिल निकल गए, दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि यहाँ से शरीर उठ नहीं रहा है। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि ये हो गया, ऐसे हो गए। ये टाइम खराब है। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी का वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवेल में। ये माइंडसेट है राजपाल यादव का। ठीक है, पैसा एक हकीकत है, उसका हम सॉन्ग नहीं कर सकते, उसका अल्टरनेटिव नहीं कर सकते। वो पैसा नहीं चुका पा रहे थे, उनको उतना उस एज के हिसाब से उतना काम भी नहीं मिल रहा है शायद, और यही वजह थी कि वो 5 करोड़ नहीं चुका पा रहे और हर दिन उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। 3 महीना जेल काट चुके थे, तो उन्होंने एक ही सोचा कि मैं यहाँ वहां से भीख मांगू, यहाँ वहां से उधार लूं, के मुकाबले में मैं जाके सरेंडर कर लूं। कानून तो सजा देगा, वो देगा। हिम्मत नहीं हारा वो आदमी, उसने सीन को फेस किया और वो जेल पहुंचे। हुआ क्या, ये न्यूज आग की तरह फैली और उनके चाहने वाले कुछ ऐसे भी निकले जिन्होंने 1-1 करोड़ भी दिया। कुछ ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, वो 500 और 1000 रुपए उनके नाम पे डोनेट कर रहे थे कि भैया कर लो। फिर सोनू सूद और उस तरह के दूसरे लोग भी पिक्चर में आए, उन्होंने भी उनको हेल्प किया। और सुनने में आया है कि 2-3 दिन पहले वो रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ, अब क्या होगा, अब वो बाउंस बैक करेंगे। एक आदमी जो बुरे वक्त पर नहीं टूटा, वो बाउंस बैक में क्या टूटेगा। मर्द की पहचान इसी में होती है। अब हार्दिक पांड्या की बात ले लो, हर कोई कह रहा था कि वो किसी काम का नहीं है। रोहित शर्मा के मुकाबले में उनकी कैप्टेंसी बकवास सी रहेगी। 2024 के बाद से का दौर, कि उससे पहले उनका वो डिवोर्स का मामला भी चल रहा था, तो बहुत खराब हालात उनके फेवर में नहीं थे। उनको इंजरीज भी थी, इसलिए उनका फॉर्म भी बिगड़ा हुआ था, उनका परफॉर्मेंस रेट भी बिगड़ा हुआ था, उनका स्ट्राइक रेट भी बिगड़ा हुआ था। और प्लस सोशल मीडिया पे ट्रोल इंसान को बहुत डाउन करता है। या हमारा जो वीडियो है, इस पे आप एक पॉजिटिव कमेंट कर दो, हमें हिम्मत आ जाती है। 2-4 नेगेटिव कमेंट आ जाए, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर दिया हमने क्राइम। तो वो तो इतना बड़ा सुपरस्टार, उसको हर कोई ट्रोल कर रहा है कि तू काला है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझे खेलना नहीं आता है, तू क्या कैप्टन बनेगा, तुझे तेरी बीवी ने भी छोड़ दिया। अब वैसे सूरत में वो नेगेटिविटी को लेते तो फ्लॉप हो जाते। मैं भी ऐसा ही हूँ और आप भी ऐसे ही हो। अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, आप उसको फेस करोगे, आप उससे भागोगे नहीं। भागना रास्ता नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस अपनी शक्ल बदल के हर रोड पे आने वाले हैं। यहाँ आया है, यहीं पर फेस करो, इसको फेस करो, इसको आगे बढ़ो। आज का वीडियो इंस्पायर करने के लिए नहीं था, आज का वीडियो ये बताने के लिए था कि इंसान के साथ में जिंदगी में हर दौर में अलग अलग चैलेंजेस आते रहते हैं, तो वो चैलेंजेस इंसान को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमारी चॉइस होती है कि हम टूटते हैं या लड़ते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हिम्मत मिलती है। और एक चीज, किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि इस पर वीडियो बनाएं। मैं अरफत जगावकर ऑन बिहाफ ऑफ द बैलेंस कोड साइनिंग ऑफ।